ओम शांति। आज 14 जून 25 की शॉर्ट्स है पंचामृत मुरली। तो बाबा ने आज जो कहे हैं कि तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम्हारी आंखें किसी चीज में डूबनी नहीं चाहिए। पता है किस चीज में आज डूबता है ज्यादा करके? बच्चों का भी बड़ों का भी मोबाइल। आज सबसे ज्यादा हमारी आंखें उसी में डूबती है। तो हम बच्चों को कहते रहते हैं मोबाइल में देखो, मोबाइल में देखो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन हमारे कहने से नहीं सुनेंगे, वो देखने से सुनेंगे। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, उनसे उनका संस्कार बनेगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स की सुधार करनी है ना। और पेरेंट्स को सुधारने के लिए स्वयं भगवान आ गए, आत्मा को सुधारने के लिए परमात्मा आ गए। तो परमात्मा हमें जो श्रीमत दे रहे ना, उस अनुसार अपना जीवन बनाए तो आंखें व्यर्थ बातों में डूबेगी ही नहीं। माचिस का उदाहरण लेते हैं। माचिस के पास सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है, इसलिए छोटे से भी बातों में घर्षण से वो जल उठती है। हाँ, लेकिन हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी है, तो हम व्यर्थ बातों में फंसे नहीं। हाँ, और आज अग्नि की जो बात है, जो प्लेन क्रैश हुआ या कितने सारे दुनिया में पूरे विकारों की तो आग लगी हुई है। पता है अग्नि इतनी प्रज्वलित क्यों हो गई, इतनी विभत्स क्यों हो गई? क्योंकि इस अग्नि से हम बहुत बहुत विकर्म कर रहे हैं। इस अग्नि पर हम मांस पका रहे हैं। इस अग्नि विकारों की अग्नि से हम किसी पे क्रोध से जलते हैं, किसी का गला भी काटते हैं। कितने सारे विकार हो रहे हैं विकारों की अग्नि से। उस अग्नि को जब हम शांत करेंगे ना, और एक तो जठराग्नि, हमारा पाचन तंत्र सही होता है। अग्नि देवता है, इसलिए तो उसे देवता कहते हैं। उसको शांत रखे, शीतल रखे, तो ये प्रकृति में भी हलचल नहीं होगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की उपराम स्थिति होती है, व्यर्थ से उपराम होती है, उनकी निशानी क्या होगी? तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देंगे। कहेंगे ये देह भी मेरा नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, और आत्मा की संभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। तो सब कुछ नैया के खेवैया जब भगवान है, तो फिर डर किस बात का, है ना। कई बच्चे कहते क्रोध आता है, तो बाबा कहते चलो आया, कोई बात नहीं, आधा माफ होगा, लेकिन आगे के लिए सबक कर लो। हाँ, कि आगे से ये काम नहीं, घर्षण माचिस के जैसा नहीं। और धारणा है कि व्यर्थ बातों से उपराम तो होना ही है, और कोई ऐसा कर्म न करे जिससे कि हमारा दिल खाए, परमात्मा को लगे कि अरे ये मेरा बच्चा है, उनको शक होने लगे। तो उससे अपने आप को बचाना है। और कहते हैं ना कि क्रोध का जरा भी अंश नहीं हो, दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान बहुत ही सुंदर है, कथनी और करनी को समान बनाने वाले ज्ञानी आत्मा बनते हैं। हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचते नहीं। अच्छा, बाबा तो कहते सोचने के पहले भी सोचो कि क्या ये सही है, हमारे कर्म सही है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि चरित्र वो होता है जो वास्तव में है। प्रतिष्ठा तो जो लोगों ने हमें देखा, हमें उससे प्रतिष्ठा बनती है। और सेवाओं का उमंग उत्साह बनाए, छोटी छोटी बातों में न फंसे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।